हिंद भाइयों, यह बीएड का लेसन प्लान है। इसके अंतर्गत जो है ना इकोनॉमिक्स की हम चर्चा करेंगे। बहुत ही बेहतरीन लेसन प्लान है। आप लोगों के समक्ष मैं रखना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना तैयारी करने में काफ़ी सहूलियत हो, लेसन प्लान बनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेसन प्लान पाठ योजना नंबर 03 है। नेम ऑफ द स्टूडेंट टीचर यानी छात्राध्यापक का नाम, आपका जो नाम है वहाँ पर नाम लिख लीजिएगा। रोल नंबर यानी क्रमांक, यानी कॉलेज के द्वारा जो रोल नंबर यानी क्रमांक दिया गया है उसको आप पूरी तरह से यहाँ पर एंट्री कर दीजिएगा। नेम ऑफ द स्कूल यानी विद्यालय का नाम, जो सब विद्यालय आपको अलॉट हुआ है शिक्षण के लिए उसी विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखिएगा। डेट लिख दीजिएगा, जो डेट है वह डेट एंट्री कर दीजिएगा। यह क्लास 8 है। आप कहिएगा कि इकोनॉमिक्स 8 में कहाँ से आया था। इकोनॉमिक्स 8 में जो है सोशल साइंस के अंतर्गत ही उसके अंदर में जो है ना इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट दिया गया है, उसको हम लोग लिए हैं। पीरियड प्रथम है, यहाँ टाइम 45 मिनट दिया हुआ है। सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इकोनॉमिक्स। टॉपिक आपका यहाँ पर प्रकरण है कि भारत में कृषि का विकास। सब टॉपिक छोड़े हुए हैं क्योंकि टॉपिक यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर है कि भारत में कृषि का विकास। जनरल एम्स क्या है, सम्मान उद्देश्य। पहला है कि छात्रों में अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है कि छात्रों में आर्थिक नागरिकता का विकास करना। तीसरा है कि छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं से अवगत कराना। स्पेसिफिक एम यानी विशिष्ट उद्देश्य क्या है। पहला है कि छात्र कृषि की उपयोगिता समझ सकेंगे। दूसरा है कि छात्र कृषि के विकास के बारे में जान सकेंगे। तीसरा है कि कृषि के अनेक उन्नत तरीकों से सीख सकेंगे। टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि क्या क्या है, तो व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण, दो विधि का यहाँ पर नाम हम दर्ज कर दिए है। टीचिंग एड्स क्या है, शिक्षण सामग्री में चौक, डस्टर, संकेतक, चार्ट आदि। यानी प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान क्या है, छात्र कृषि के विकास के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना जो है प्रस्तावना यहाँ पर रखेंगे। पहला है कि पहले के समय लोग कृषि कैसे करते थे, तब बैलों से, फावड़े से आदि। दूसरा है कि इस समय के लोग कृषि कैसे करते हैं, ट्रैक्टर से, हार्वेस्टर से। तीसरा है कि पहले और अब के समय में कृषि का क्या, पहले और अब के समय में कृषि में क्या हुआ, यानी कृषि का विकास। यानी प्रस्तावना का सेटअप इस तरह से सेटअप किया गया है, प्रस्तावना का सेटअप इस तरह से सेटअप किया गया है कि इसमें पूरी तरह से आपका जो टॉपिक है कृषि का विकास ये आ जाना चाहिए। इसीलिए हम दिए हैं कि पहले के समय लोग कृषि का विकास कैसे करते थे, बैलों से, फावड़े से आदि। दूसरा है कि इस समय के लोग कृषि कैसे करते हैं, तो ट्रैक्टर से, हार्वेस्टर से। तीसरा है कि पहले और अब के समय में कृषि का क्या हुआ, तो कृषि का विकास हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ द एम यानी उद्देश्य कथन क्या है, तो छात्रों आज हम कृषि के विकास के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसको पूरा ध्यान से आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है कि भारत कैसा देश है। स्टूडेंट यानी कह रहा है सर कृषि प्रधान। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क है तो वह भी आप लिख दीजिएगा कि भारत कृषि प्रधान देश है। प्रश्न देखिए, आप इसका व्याख्या कर सकते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर उन्नत कृषि वस्तुएं उपलब्ध नहीं है, लागत भी अधिक आता है, लाभ भी कम प्राप्त होता है। इसको छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ऐसा लिख दीजिएगा। इसका जो टीचिंग पॉइंट है दूसरा दीजिए कि भारत का कृषि क्षेत्र। भारत में कृषि का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, परंतु अधिक लागत तथा आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्य में लगे रहने से अत्यधिक मुनाफा या अधिक मुनाफा नहीं मिल पाता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे या ध्यान से सुनेंगे। अब ब्लैक बोर्ड पर लिख दीजिएगा कि भारत का कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा है। तीसरा टीचिंग पॉइंट है बीजों का अभाव। भारत हो और बीज का अभाव हो ना, ऐसा हो नहीं सकता है, तो टीचिंग पॉइंट है बीजों का अभाव। किसानों को उन्नत किस्म के बीज न मिलना या फिर महंगा मिलना या कभी कभी पैसों की कमी के वजह से ऋण/लोन लेना पड़ता है। भंडारण यानी स्टोरेज की अच्छी सुविधा नहीं है, जो लोग बैल से खेती करते हैं उन्हें दिक्कत का भी सामना करना पड़ता है। ब्लैक बोर्ड पर लिख दीजिए कि भारत कृषि प्रधान देश है या भंडारण की अच्छी सुविधा नहीं है। अगला टीचिंग पॉइंट जो नेक्स्ट है वह द्वितीय अनुविति तकनीकी युक्त कृषि है। आजकल किसान आधुनिक प्रकार के मशीन जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर आदि का प्रयोग करने लगा है, जिससे समय से अधिक बचत हो रही है, उत्पादन में वृद्धि हो रही है। यहाँ पर लिखिएगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आधुनिक किसान आधुनिक मशीन से खेती करते हैं। यह हमारा ब्लैक बोर्ड इवेंट हो गया। इसके बाद है जनसंख्या वृद्धि और कृषि। यह टीचिंग पॉइंट है। इसके अंतर लिखिएगा कि भारत की जनसंख्या अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ रही है। इसीलिए जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की अधिकतर जनसंख्या कृषि पर आधारित है। लगभग 2/3 यानी 2/3 भाग निर्भर है कृषि पर। इसलिए कृषि का विकास अति आवश्यक है। सरकार को कृषि पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट वाला
प्लॉट में लिखेंगे कि छात्र ध्यान से सुनेंगे व समझेंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखेंगे भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि पर आधारित है या आधारित है। एक और टीचिंग पॉइंट यहाँ ऐड हो गया है कि उन्नत किस्म के बीजों का विकास, सरकार को उन्नत किस्म के बीजों की व्यवस्था, सिंचाई की ऐसी सुविधा प्रदान करनी चाहिए, तब जाके कृषि सफल होगी। नेक्स्ट चलते हैं, यह है रिकैपिटुलेशन यानी पुनरावृत्ति का कुछ प्रश्न यहाँ पर एंट्री कर देंगे। भारत के अधिकांश लोग कहाँ निवास करते हैं? पहले समय के लोग कृषि कैसे करते थे? गांव के लोगों का मुख्य कार्य क्या है? गृह कार्य होमवर्क में यहाँ पर लिख देंगे कृषि का विकास क्यों जरूरी है। दूसरा है कि आजकल का किसान किस प्रकार से कृषि करते हैं। टिप्पणी में जरूरी हो तभी, नहीं तो नहीं लिख सकते। यहाँ पर छात्राध्यापक का जो है ना सिग्नेचर हो जाएगा, और यहाँ सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइजर यानी जो पर्यवेक्षक है उनका यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएगा। जय हिंद।